39 साल के आसिफ अफरीदी टीम में आ रहे हैं, जबकि बगैर कोई मैच खेले 22 साला मेहरान मुमताज़ को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। फिर आप सवाल करते हैं कि क्रिकेट क्यों नहीं ठीक हो रही। एक बंदा जिसकी उम्र 39 साल है और बाकी के जो स्पिनर्स हैं उनकी एज भी आप देख लें कि 32-33 के लगभग है। नुमान की 39 साल है एज तकरीबन, और उसके बाद साजिद की एज 32 साल है। और ये जब इतने ज़्यादा एज के स्पिनर्स आप एक साथ खिला रहे हैं, पिछले 15 साल में ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको आसिफ अफरीदी में नज़र नहीं आई और अब एकदम से आपको वो चीज़ नज़र आ गई है और आपने उसे स्क्वाड में शामिल कर लिया है। मैं यहाँ पे आसिफ अफरीदी पे बिल्कुल तनकीद नहीं कर रहा, उनकी मेहनत पे, उनकी परफॉर्मेंसेस पे बिल्कुल कोई सवाल नहीं उठा रहा। मैं सिस्टम पे सवाल उठा रहा हूँ कि पिछले 10-15 साल में जो चीज़ आपको उस बंदे में नज़र नहीं आई, तो आखिर आप उसने क्या कर दिया है कि आपको एकदम से उसे टीम में लाना पड़ गया है। पहले जब इंग्लैंड ने आपको घर में सीरीज हराई तो आपने अचानक से अपने फैसले बदले और एकदम से आपने स्पिन के ट्रैक बनाए, जहां पे आपने नुमान और साजिद को लाया टीम में। वहां पे हमें समझ आई थी कि ठीक है, हम मैचेस हार रहे थे, अचानक आपको स्पिन ट्रैक बनाने पड़ गए और ये दोनों प्लेयर्स लाए आपने, लेकिन वहां पर हमारे पास तब ऑप्शन नहीं थे। अब जबकि साजिद और नुमान टीम में मौजूद हैं तो साथ में आपको मेहरान मुमताज़ को खिलाना चाहिए था। यानी कि मेहरान मुमताज़ अभी नहीं सीखेगा, अभी प्रैक्टिस नहीं करेगा, अभी एक्सपीरियंस नहीं लेगा, तो फिर कल को वो भी 35-36 साल का टीम में आके डेब्यू करेगा। साथ में पिछली सीरीज़ में आपने खिलाया था काशिफ अली को, पता नहीं वो बंदा कहाँ से आया था, मैच खेला सीरीज़ और उसके बाद गायब हो गया। यानी कि एक सीरीज़ के लिए आपने उसे लाया था। फिर बात करें मोहम्मद हुरैरा की, जिसको आपने सिर्फ 2 मैचेस दिए हैं वर्सेस वेस्ट इंडीज, जहां पे सारे ही बैटर नाकाम हुए थे, वहां पे भी आपने हुरैरा को 2 मैच दिए, उसके बाद आपने उसे बाहर कर दिया। और अब्दुल्ला शफीक वापस टीम में कहां से आ गए किसी को नहीं पता, किस परफॉर्मेंस पे आए कोई नहीं जानता। इतने ज़्यादा सवालात हैं इस सिलेक्शन पे। यानी कि मुस्तकबिल की अगर आप बात करते हैं, टीम बनाने की बात करते हैं, तो टीम कैसे बनेगी। 39 साला बंदा डेब्यू कर रहा है और 21 साला स्क्वाड के साथ चक्कर लगा लगा के भी नहीं खेल पाता और स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया जाता है। यानी कि परफॉर्मेंसेस होने के बावजूद, और साथ में काशिफ अली आया चला गया, हुरैरा आया चला गया, और जिनको खेलना चाहिए था मीर हमजा इतनी मेहनत करके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कई साल रगड़ा खाने के बाद वो बंदा टीम में आता है और परफॉर्म करता है, लेकिन इसके बावजूद उसे ड्रॉप कर दिया जाता है, बल्कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया जाता है। तो बहुत सी ज्यादतियाँ होती हैं। आसिफ अफरीदी के टैलेंट पे कोई शक नहीं है, मेहनत की होगी, उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन ये एज नहीं थी कि आप अपनी गलती को सुधारने के लिए अब क्रिकेट का बेड़ा गर्क करेंगे। और गलती भी आप कहाँ पे सुधार रहे हैं। एक सीरीज़ इसको आप खिलाएंगे, इतना मैं लिख के दे रहा हूँ, अगली सीरीज़ में आप इसे नज़रअंदाज करेंगे, मौका तक नहीं देंगे। ये बात आज मैं 100% श्योर हूँ इस बात से कि आसिफ अफरीदी को आपने सिर्फ एक सीरीज़ खिलानी है, उसके बाद आपने उसे उठा के बाहर कर देना है। लेकिन मेहरान मुमताज़ जिसको ये सीरीज़ मिलनी चाहिए थी, आपने उसे फिर नज़रअंदाज कर दिया है। ये जो एज है, इसमें प्लेयर्स रिटायरमेंट लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस एज में हम जाके डेब्यू करवाते हैं। रिफतुल्लाह महमद की मिसाल आपको याद होगी, 42 साल की उम्र में जाके उसे डेब्यू करवाया था, 42 साल की उम्र में जाके। और साथ में अगर अभी आप देख लें तो आसिफ अफरीदी की जो एज है, इसमें अश्विन 500 से ऊपर विकेट्स लेने के बाद रिटायर हो चुका है, विराट कोहली रिटायर हो चुका है, रोहित शर्मा रिटायर हो चुका है, जिस एज में हम डेब्यू करवा रहे हैं। तो फिर आप बात करेंगे कि क्रिकेट क्यों नहीं ठीक होती। यही वजूहात हैं कि यंगस्टर को रास्ते से हटा दिया जाता है और वो बंदा जिसकी क्रिकेट तकरीबन खत्म हो चुकी है उसे डेब्यू करवा दिया जाता है। आपने करना यह था कि नुमान साजिद की मौजूदगी में जो यंगस्टर हैं उन्हें ग्रूम करना था, क्योंकि आज से 2-3 साल बाद जब ये सब एक साथ रिटायर हो जाएंगे तो फिर आप रोते धोते फिरेंगे कि भाई स्पिनर नहीं है, हमें ये बोलेंगे कि भाई डोमेस्टिक में कोई नहीं है, फलाना नहीं है, टैलेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। टैलेंट कहाँ से आएगा, प्लेयर ग्रूम कैसे होंगे जब नुमान साजिद मौजूद हैं। इनके साथ आप प्लेयर्स को ग्रूम करें ताकि इन फ्यूचर आपको ये प्लेयर नजर आए और पाकिस्तान के पास कोई बैकअप हो इनके जाने के बाद।